अच्छा, तो तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं आ रहे हो? नहीं, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। आज तुम ही स्विम कर लो। ये लीजिए कैमरा। थैंक यू साहब, 3 दिन से होटल में कमरा बुक करके रखा है, ना आप आते हैं ना किसी को लाते हैं। जल्दी का काम अच्छा नहीं होता। आज मंजू की तस्वीर खींच लेने दो, फिर देखो कैसे मेरे इशारों पे नाचती है। अब तो नाक पानी से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है अब तो पानी नाक से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो वो कमीना रहेगा या मैं रहूंगा। मंजू! माफ कीजिएगा, क्या आदमी हो? माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि आप मेरे फोटोग्राफर दोस्त अरुण हैं। शक्ल भी मिलती जुलती है, हाथ में आपके कैमरा भी था। मैं कोई अरुण वरुण नहीं। आई एम सॉरी। हैप्पी स्विमिंग टू यू। बाय 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 बाय। क्या ढंचकर आदमी है। कितनी अच्छी तस्वीर तुम्हारी खींच रहा था, आकर के धक्का दे दिया। मेरे को तो बॉक्सिंग का रिंग याद आ गया। क्या फौलादी मुक्का है भाई। वो देखो, वो क्रिकेट की औलाद भी है जा गया। यही वो प्रिंस कटौड़ी है। हो, तुम्हें जरा फास्ट बॉलिंग कर को उसकी बीच की डंडी गिरा देना। बड़ा अच्छा आइडिया है। अब तुम घर भी आ सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उधार हाथ लगवाया है, 500 रुपए देने। अब तो तुमसे मांगते शर्म से आने लगी है। स्टेट का केस ना आज खत्म होता है न कल। कैश तो है नहीं मेरे पास, जेवर हैं, इन्हीं से काम चला लो। तुम्हारे काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। हाय अरुण! माफ कीजिएगा, मैंने समझा कि आप मेरे ज्वेलर दोस्त अरुण हैं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ बिल्कुल तोड़ सकते हैं साहब, मैं बहुत ही नाजुक आदमी हूँ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। चलो डार्लिंग। ये लो अपने घर की अमानत संभालो। क्या हाथ की सफाई है साहब। आप तो हंगामा कर रही। सेमीफाइनल तो छोड़ो, मेरे को ऐसा लगता फाइनल भी आप ही जीतेंगे। और तुम कौन से मैदान के खिलाड़ी हो, बोलो? ये क्या पूछ लिए साहब। ये पूछो मैं कौन सा खिलाड़ी नहीं। अच्छा? मैं ऑल इन वन हूँ। मैं ड्राइवर का मोटर हूँ। मैं कोच वन का घोड़ा हूँ। मैं माली का बगीचा हूँ। मैं किचन का बावर्ची हूँ। अच्छा? आमलेट तो मैं ऐसा तल। क्या बात? ए, मर गया। क्या हुआ? अगर 5 मिनट में मैं मालकिन को नाश्ता बना को रह दिया तो उन्होंने मेरे को खा लेंगे। मैं क्या को आता हूँ। मेरे एजेंट से किया तो पेट मिलाने की कोशिश में 10 नौजवानों को ब्रेन हेमरेज हुआ और 11 लड़कियों की गर्दनें टेढ़ी हो गई। प्रिंस गौरी के दिमाग का भी जवाब नहीं। कल से गाड़ी में एक ऐसा हॉर्न लगवाया है जिससे गधे की आवाज सुनाई देती है। जरा मंजू को बुला दीजिए। अभी बुलाती। आशा जी, ग्रैंडी तो घर में नहीं है ना? जी नहीं, वो तो मंदिर गए। क्या एल्विस प्रेस्ली। हाय डार्लिंग, इस वक्त तेरी ही तस्वीर को सीने से लगाए बैठा हूँ। बदमाश कमीने, बंद कर टेलीफोन। आइंदा फोन किया तो जेल भिजवाया। मन को दे दे। महेश, आपका अंडा भी बनाया, डबल ऑमलेट। ग्रैनी की शक्कर कहाँ है? तुम जानते हो ग्रैनी चाय में शक्कर नहीं पीती। मैं भूल गया, अभी जा बोला। नहीं, मंजू तुम ले। ये छोटी मैम था, अंडा पकड़ो जी। 2 बजे मुझसे मिलो मंजू। 2 बजे नहीं, 12 बजे मैं मिलूंगी। थोड़ा और लगाऊं क्या? मत्ता। ये वो लोकेशन है जहां मंजू को उसका मदारी मिलेगा। तुम्हें वो मदारी की छुट्टी कर दूंगा। हाँ। मंजू डार्लिंग, रोज तो 1 बजे मिला करती थी, आज महेश के हाथ चिट्ठी भेजकर 12 बजे ही बुला दिया। मेरा ख्याल है बेकरारी बढ़ती जा रही है। आशा जी, आज आया 2 नाले के मुंह पर। मुझे बख्श दो आशा जी। अब मंजू से कब मिलने का इरादा है? इरादा? तौबा तौबा, मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, मेरे सारे खानदान की तौबा। इरादा तो मेरा इस शहर को छोड़ के भाग जाने का जी। 3 तक मुंह फेर कर गिनती हूँ। अगर नहीं भागा तो गोली मार दूंगी। 1, 2, राणा प्रताप की तौबा। 3। मर गया।
अरे अरे, ये क्या किया मैम साहब? रॉन्ग नंबर लगा दिया। ये मरा कैसे? कुछ बोल को नहीं मरा मैम साहब। अगर इन्हें जिंदा रहता तो मैं पूछ को बताता था। लेकिन मैंने तो नकली गोली चलाई थी। शायद आपकी नकली गोली के धमाके से इस बेचारे के कमजोर दिल के अंदर छेद पड़ गया रहेगा। आदमी जानदार मालूम होता है। हाँ, जब जिंदा था तब जान थी, अब खाली दार रह गया है। अब क्या होगा? क्या बोले? अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा मैम साहब। खाली पुलिस आएगी मैम साहब, और सरोजनी देवी के घराने की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत पिटपिटी है, उसको 7 साल तक जेल में पिटपिटाना पड़ेगा मैम साहब। ठहर, मोटर से पेट्रोल लाकर इसको जला दे, किसी को कानो कान खबर न हो। क्या आइडिया है मैम साहब? क्या मैम साहब? मैम साहब, मैम साहब, बचपन में मेरी अम्मा ने मेरे को एक किस्सा सुनाई थी। उन्हें बोली थी कि अगर कोई जवान पुट्टी जवान पुट्टे को मारेंगी तो पुट्टा मर जाएगा, लेकिन पुट्टे का दिल जो है फड़कता रहेगा, फटाफट फट फटाफट फट। जब तो इसका दिल चाकू से निकालकर दरिया में फेंक देंगे, फिर उसको जला देंगे। ठहर, मैं अभी शिकारी चाकू लाती हूँ। ये तो आपके आइडिया का है। अरे क्या मार रहा है? मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, चाकू से दिल निकालने के टाइम पे अगर उसकी आंख की पुतली में हम दोनों की फोटो अटक गई तो हमें लोग पुलिस की जेल में लटक जाएंगे उताज। तो फिर क्या दिल की तरह आंखें भी नहीं जलती? कैसे जलेंगी मैम साहब? आग भी तो गिल्ली होती ना, ये भी आग प्रूफ है। तो फिर पानी में फेंक दे। हो, अच्छा आइडिया है आपका। जरा मेरी मदद करो मैम साहब। बड़ा भारी है मैम साहब, बहुत भारी है। संभालो मैम साहब, संभालो। अरे, अरे, संभालो मैम साहब, मैं पानी में फेंको आता हूँ। अबे जिंदा लाश है। वो जो मालकिन आशा देवी के दुल्हन बनने के सपने देख रही, क्या वो सपने सपने रह जाएंगे? अब मैं नहीं, मेरी रूह ये काम करेगी। जरा आहिस्ते से फेंकना। अबे मेरा सवाल भी करो। फिक्र मत करो मैम साहब, तुम्हारे लिए तो अब हरा सिग्नल है, लाल सिग्नल तो पानी में बह गया। अशोक बाबू, आपके जरा भी टाइमिंग में गड़बड़ हुआ ना तो तुम्हारे पर असली गोली चल जाएंगी भाई। बहादुर और आशिक बार बार नहीं मरा करते। क्या लगा रखा है? ऊने, मैं रूह बोल रहा हूँ, रूह। रूह? हाँ, वो रूह मुझे नीचे मिली थी। मिलते ही उन्हें 2 उंगली मेरी 2 अंखियां में डाल को मेरी अंखियां घुमा डाली। उसके बाद हवा, बड़े जोर से हवा चल रही थी। मैं हल्लू हल्लू खिड़की की तरफ आगे बढ़ा, अपनी मुंडी नीचे कर को खिड़की की कुंडी खोल डाला। उसके बाद खिड़की खोली। खिड़की खोल को मैं बाहर झांक को देखा तो न दिन था न रात थी। आधा चांद, आधा सूरज और बीच में तारे लटक रहे थे। उसके बाद एक आवाज आई, आवाज एक मुर्गा कोने में बैठ को क्वालिटी की आइसक्रीम खा रहा था। एक भैंस साइकिल पर बैठ को साइकिल की घंटी बजा रही थी। कौवा
लोटा लेको भाग रहा था। घोड़ा घोड़ा सोफे पे बैठ को कैरम बोर्ड खेल रहा था। जल परी भेलपूरी खा रही थी और यमराज रगड़े के साथ में सोडा पी रहा था। सोडा पी रहा था? यमराज, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मेरे कमरे का दरवाजा है ना, मेरे कमरे के दरवाजे में एक छोटा सा खड्डा है, इतना बारीक खड्डा है। वो खड्डे के अंदर से, वो जो खड्डा था ना, उसके अंदर से क्या धुआं निकल रहा था। वो धुआं देखने में खूंखार पंजे के जैसा था, जिसके लंबे लंबे नाखून थे। वो मेरी गर्दन की तरफ आगे बढ़ रहा था। हल्लू हल्लू हल्लू, वो धुआं फिर क्या हुआ? फिर मैं उसको पूछा, कौन रे तू, क्या नाम तेरा? उन्हें बोला, मेरा नाम गुमनाम। गुमनाम? हाँ। फिर मैं बोला, गुमनाम का यहाँ क्या काम? तो बोला, मुझे नगीना चाहिए। नगीना काय को रे? तो बोला, आज से 20 साल बाद एक महल में, जहां बिन बादल बरसात होकर कोहरा में मिल जाती है, कि ये नगीना मुझे एक लड़की को देना है, जिससे मैं प्यार करता हूं, करता था और करता रहूंगा, जिसके प्यार के लिए मैंने बार बार जन्म लिए। मैं अभी इस बंदूक से हट जन्म का फैसला किए देती हूँ। मेम साहब, ये वही मुर्दे की आवाज है जो आपकी गोली की आवाज से मारा था। शायद पलट को आ गया है, आ गया है। जिंदगी के हर सफर में न अकेले जीने का मजा है और न अकेले मरने का। क्या चाहते हो? प्यार। मुझे मोहब्बत के नाम से नफरत है। तुम्हारी इस नफरत को मोहब्बत की जरूरत है। मैं तुम्हें रंगीन फूल बनाना चाहता हूं। मैं आजकल के जमाने में पत्थर बनकर रहना चाहती हूँ। और इसी पत्थर की मूर्ति को मैंने हर जन्म में पूजा। मुझे कोई जन्म याद नहीं आता। और मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में हर जन्म देख रहा हूं, जो सुबह सुबह बनारस में गंगा जी के चरण छूकर मैंने पहले जन्म में तुम्हें पहनाई थी। कल यही साड़ी पहनकर दुल्हन के रूप में शाम को दरिया किनारे आ जाना, मेरी रूह को मुक्ति मिल जाएगी। आओगी ना? जरूर आऊंगी। मेम साहब, कहाँ जाने का इरादा है? इतना तो बता डालो मेरे को। रूह का मजा लूटने, उससे मिलने का वादा किया था। वो कहीं और भटकेगी और हम कहीं और सैर कर रहे होंगे। बड़ा खतरनाक इरादा है। रूह का क्या है मेम साहब? उन्हें तो जब चाहे कभी भी किसी को भी थपक लेती। कल तो ये भी कहेगा कि थपकने के साथ साथ रूह खाना भी खाती है, पानी भी पीती है, सुबह का नाश्ता भी करती है, चाय भी पीती है और गाड़ी भी। मेम साहब, ऐसा लगता है मेरे को वो जिंदा मुर्दा की जो रूह है ना, वो ये गाड़ी में आंखों अटक गई। क्या बकता है? जाके किसी मैकेनिक को बुलाओ। बराबर बोले पे। अच्छा आइडिया आपका। मैं मैकेनिक को बाद में जाके लाऊंगा। आपको पहले वो मकान में मैं आपको लेके जाता हूँ, वहां बैठ के आप आराम करो। आप